जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और ओवरऑल आज हमारी 15 नंबर की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को, जिसमें हम लोग करने वाले हैं अशुद्धि संशोधन या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चनों को। और प्रश्न बहुत ही जानदार हमारे दिए गए हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट में। अगर इन प्रश्नों को हम लोग अच्छी तरीके से कर लेते हैं यहाँ से, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि यहाँ से ना मिले हमें। लगभग सभी प्रश्न हमको यहीं से मिलने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट किया, जो कि परीक्षा में कम से कम एक एक से दो दो बार कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ हम। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, या फिर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल की या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की। तो उन सभी के लिए एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए जिनमें हिंदी पूछी जाती है, ये क्लास हमारी रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो प्रश्नों का कलेक्शन बहुत ही शानदार दिया गया अपने इस क्वेश्चंस में हमें। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए। और ऐसी वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को हम लोग। और आ चुके हैं हम लोग अपने प्रश्नों के कलेक्शन के पास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वनडे एग्ज़ाम्स के बेस से देखें अगर हम लोग। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। तो सभी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। शुद्ध शब्द है बताना है हमें यहाँ पर। तो पूजनीय हमारा किस प्रकार लिखा जाता है? अगर आता है शब्द पूज, तो पूज तो हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन जब पूजनीय की बात आ जाती है तो उसमें आ जाता है आधा जा, जिसमें होता है वो तो गलत हो जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाता है। और पूजनीय होता नहीं है हमारे पास, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है पहले क्वेश्चन का। शानदार क्वेश्चन हमारे हैं। अगर आप जो है ना पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ भी दमदार कंटेंट है और यूट्यूब पर फ्री आपको अवेलेबल है, देख सकते हैं वहाँ से। शुद्ध शब्द फिर से बताना है हमें यहाँ पर। जिजीविसा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो सबसे पहली बात जो है ना, पहले छोटी ई की मात्रा आती है, तो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हमारे गलत हो जाते हैं। जिजीविसा जो शब्द होता है, जिजीविसा, तो एक छोटी मात्रा होती है और एक बड़ी मात्रा होती है, तो सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर बी ही मिला यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है हमें बताना है। तो उज्ज्वल की वर्तनी कौन सी शुद्ध होती है? तो जिस उज्ज्वल में दोनों जा होते हैं, और दोनों जा कैसे होते हैं? आधे, वही वर्तनी हमारी शुद्ध मानी जाती है। बाकी सब हमारे क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हतोत्साहित की वर्तनी बताना है, यानी शुद्ध वर्तनी रूप है। फिर से हमें बताना है शुद्ध शब्द रूप कौन सा है। तो हतोत्साह नहीं होता है, हतोत्साह नहीं होता है, हतोत्साह नहीं होता है। शब्द होता है हमारे पास हतोत्साहित। यही हमारा सही हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, फिर से बताना है हमें शुद्ध रूप कौन सा है। तो प्रदर्शनी किस प्रकार से लिखा जाता है? तो प्रदर्शनी हमारा ये भी गलत हो जाएगा, प्रदर्शना तो कोई शब्द ही नहीं होता है। अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, इस प्रकार से बच जाता है ऑप्शन नंबर बी हमारा, और वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चुके हैं। अगर प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उच्च श्रृंखला किस प्रकार से लिखा जाता है? तो डबल चा नहीं होते हैं, ता नहीं होता है, और यहाँ पर सरा भी नहीं होता है। उच्च श्रृंखला में होता है छा। तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन मिला जिसमें छा दिया गया है हमारे पास, और यही हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्रश्न हमारे बहुत ही लाजवाब दिए गए यहाँ पर, और सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। और प्रश्नों का आप जो उत्तर है ना, आप लोग मन में देने का प्रयास करिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से हमें यहाँ पर बताना है। तो मानवीकरण की वर्तनी कौन सी शुद्ध होती है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो मानवीकरण में सबसे पहली बात तो बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है, सॉरी छोटी ई की मात्रा नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाता है। और मा नी, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाता है। जो ऑप्शन हमारा दिया गया मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा जो है ना इस क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी है। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा मानकीकरण में देख ले, तो मानकीकरण की भी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे क्या,
जो सी व डी दोनों ऑप्शन हमारे जो होते हैं ना वो सही हो जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर मानवीकरण और मानकीकरण दोनों की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध हमारी दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित प्रभाव, तो अप्रत्याशित की वर्तनी हमें बताना है यहाँ पर। तो अप्रत्याशित, तो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द तो हमारे गलत हो जाते हैं ना। तो ये भी बड़ी ई की मात्रा वाला, ये भी बड़ी ई की मात्रा वाला गलत हो गया हमारे पास। और अप्रत्याशित, तो अप्रत्याशित में हमारे छोटा आ आता है कि बड़ा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। अप्रत्याशित में छोटा आ आता है, बड़ा आ वाली वर्तनी हमारी गलत हो जाती है। पति पत्नी के जोड़े को हम लोग दंपति कहते हैं और दंपति की शुद्ध वर्तनी हमें बताना है यहाँ पर। तो दंपति या दंपत्ति या दंपत्ति, तो दंपति की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर से बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और क्वेश्चन को हमें लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर लिखा होता है हम लोग याद नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं और पढ़ लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, लेकिन दिया क्या गया होता है नहीं है, तो वहाँ पर हमें आता हुआ क्वेश्चन जो है ना हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को लास्ट तक बड़े ही ध्यान से पढ़ना ताकि हमारी जो है ना मिस्टेक्स कम हो सके। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2000 यहाँ पर दिया गया है। सॉरी, देख लेते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जरूर गया, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो सादृश्य की वर्तनी कौन सी शुद्ध होती है? तो सादृश्य में पहली बात तो आधा सा नहीं होता है, यहाँ पर भी सा आधा दिया गया तो ये भी सा नहीं होता है। सादृश्य में जो द्रा बनता है ना वो ऋषि वाला रा बनता है, इसमें भी नहीं बनेगा हमारा। सादृश्य की वर्तनी आ जाती है हमारी जो ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। फिर से बताना सही वर्तनी वाला शब्द हमें। तो यानी आनुषंगिक का सही वर्तनी क्या होगी? तो आनुषंगिक में सबसे पहली बात तो सलजम वाला सा आता है, सलजम वाला सा आता नहीं है, सतकोड़ वाला भी, सपेरा वाले सा भी नहीं आता है, षटकोड़ वाला सा हमारा आता है। तो आनुषंगिक होता है या अनुषंगिक, तो जब भी एक प्रत्यय लगा होता है तो जो है ना हमारे पास जो अक्षर आगे का दिया गया होता है उसमें बड़ा हो जाते हैं, बड़े बड़े की मात्रा आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया हमारे पास आनुषंगिक। अब की बार हमसे पूछ लिया गया कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल की वर्तनी हमारी बिल्कुल सही लिखी गई है, मोक्ष की भी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिल गए हमें, कवियत्री यहाँ पर भी लिखा है और कवियत्री यहाँ पर लिखा है। तो कवि अगर हमारा होता तो ये हमारा सही होता है यहाँ तक, लेकिन इत्री कवित्री जब आ जाती है तो वर्तनी हमारी ये शुद्ध मानी जाती है, और जो अशुद्ध मानी जाती है वो मानी जाती है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास ये वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध लिखी गई और अशुद्ध वर्तनी हमसे पूछी गई थी। अगला प्रश्न हमसे बोला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पुरस्कार की हमें वर्तनी बतानी है यहाँ पर। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पुरस्कार, इसकी वर्तनी हमारी शुद्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 विशेष का यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है विशेष की, तो ये भी गलत हो जाता है हमारा, ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमसे। क्वेश्चन नंबर 15 है बर्तन, तो बर्तन हमें पता है इस प्रकार से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है फिर से हमें यहाँ पर। तो रसायन हमारा लिखा जाता है वो तो हमारा रा होता, रा पर मात्रा नहीं था, लेकिन जब बात आती है रासायनिक की तो बड़ी ई की मात्रा होती नहीं हमारे पास, वो हो जाता है रासायनिक हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर। तो प्रतिवादी की वर्तनी कौन सी सही होगी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए प्रतिवादी, जो कि विकल्प ए में दिया गया वही हमारा सही हो जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। मृत्युंजय की वर्तनी कौन सी शुद्ध होती है? तो ऑप्शन नंबर बी और डी भी गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए भी गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यहाँ से हमारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया है ना क्वेश्चन नंबर 19 का, वही सही हो जाता है। बाकी सब हमारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 शुद्ध वर्तनी का चयन करना है फिर से हमें यहाँ पर। तो उत्सव की वर्तनी शुद्ध कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो उत्सव हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उसकी वर्तनी शुद्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आ चुके हैं। शताब्दी किस प्रकार से लिखी जाती है? तो शताब्दी हमारी ये भी गलत हो जाता है, ये भी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया वही शताब्दी की शुद्ध वर्तनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 शुद्ध वर्तनी का चयन करना है फिर से हमें यहाँ पर बता रहा है। तो
शुद्ध वर्तनी जो होती है ना त्रिदोष की, अच्छा दोष हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, दोष और त्रि आगे लगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था इस प्रकार से। फिर से बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। तो अंतर्धान, ध्यान हमारा शब्द होता ही नहीं है, सबसे पहली बात अंतर्धान होता है, धान। तो याद रखिएगा धान से हमारा अंतर्धान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग आ चुके हैं और इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। परिणत की हमें जो है ना वर्तनी बतानी है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब ए और बी दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, परिणति हमारा शब्द होता है, परिणति नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। तो स्थाई, यहाँ पर जो ये होता है ना बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द, ये तो हमारी वर्तनी अशुद्ध होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारा यही लिखा होता है। लेकिन जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये वाली होती है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, स्थाई। तो अनुकर्म की, अनुक्रम या अनुक्रम, अनुकर्म, तो सबसे पहली बात अनुक्रम होता है हमारे पास, अनुकर्म तो शब्द ही नहीं होता कोई। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग आ चुके हैं और इसको भी सॉल्व करेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो जल्दी हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्राकथन, जो प्राकथन की वर्तनी होती है वो कौन सी शुद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्राकथन, यही हमारा शब्द होता है, बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो दीर्घायु की वर्तनी बताना है हमें, यहाँ से क्या हो जाएगी, तो दीर्घायु, दीर्घायु, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाता है, बाकी सब गलत हो जाते हैं, ये सब गलत दिए गए। तो जाह्नवी, यहाँ से बताना है हमें कि वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी हमें यहाँ से बताना है, जाह्नवी, भगवान, पश्चात। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो वर्तनी दी गई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 का वर्तनी दी गई हमारे पास जो यहाँ पर ए, जाह्नवी, यही हमारी वर्तनी अशुद्ध है। बाकी भगवान भी हमारा सही लिखा जाता है और पश्चाताप भी सही लिखा जाता है और अनधिकार भी सही लिखा जाता है, अनाधिकार नहीं होता हमारे पास। स्वातंत्र संग्राम, यानी स्वतंत्रता जो संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, इसमें जो है स्वतंत्रता की वर्तनी शुद्ध कौन सी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वो हमारे पास सही है, बाकी सब गलत हो जाते हैं हमारे पास। स्वतंत्रता, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान की वर्तनी हमें बताना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुत्थान, ये हमारी वर्तनी शुद्ध दी गई, बाकी सब अशुद्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। अनेक, सॉरी, उनके स्नेह की अंतरस्थली, क्या बोला है हमारे पास क्वेश्चन की उनके स्नेह की अंतरस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्थली, ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाता है, बाकी सब हमारे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, यहाँ से हमें बताना है पश्चिमी देशों के निर्यातों के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंदिता की जो वर्तनी शुद्ध होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहली बात बड़ी मात्रा होती नहीं है हमारे पास, प्रतिद्वंदिता, द्वंदिता। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी वर्तनी शुद्ध है प्रतिद्वंदिता की। दीता यहाँ पर लिखा, यहाँ पर नीता लिखा, यहाँ पर, ये तो गलत हो जाता है, प्रतिद्वंदिता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की हम लोग यहाँ पर देखें, उत्ग्रीव की शुद्ध वर्तनी बताना है यहाँ से हमें। तो क्या होगी उत्ग्रीव की शुद्ध वर्तनी, क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सही वर्तनी वाला शब्द है, फिर से हमें पूछा है, तो पृथ्वी की शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर बी, हमेशा से पढ़ते आए हम लोग। संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट में सबसे पहली बात आता है टा आता है लास्ट में, और कौन सा षटकोण वाला आधा सा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाता है हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, बाकी इसमें ठा दिया गया, इसमें ठा दिया गया, इसमें दिया ही नहीं गया हमारे पास सा। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। तो अजस्र की जो है ना वर्तनी में शुद्ध बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी बताना है हमें यहाँ से। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? रचयिता की। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, रचयिता। ये हमारी वर्तनी शुद्ध मानी जाती है, बाकी सब अशुद्ध वर्तनी होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 40, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द हमें यहाँ से बताना है। तो पुरस्कार की वर्तनी शुद्ध है, या पुरस्कार, या युधिष्ठिर, या मन योग। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार की वर्तनी हमारे पास यहाँ पर सही दी गई है। शुद्ध शब्द का चयन करना हमारे पास रामायण होता है कि रामायण होता है कि रामायण होता है कि रामायण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, रामायण होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नीचे दिया गया है कि पूरा पढ़ने की क्वेश्चन को आवश्यकता ही नहीं, यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया और यहाँ से विकल्प देख लेते हैं हम। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और जो है ना, और क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं इसी टाइम में। तो अध्ययन की वर्तनी हमें बताना है यहाँ पर। तो अध्ययन में धा तो आधा बनता है, लेकिन यह हमारे डबल होते हैं। किस ऑप्शन में दिया गया? इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में ही दिए गए हमारे पास, डबल या। तो ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। दिए गए शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है हमें, सॉरी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोत्तम की वर्तनी शुद्ध दी गई। कीर्ति होती है हमारे पास, सांसारिक होता है। तो शमशान की वर्तनी हमें बताना है, अगला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शमशान में आधा पहले सा बनता है हमारे पास, और दोनों गोल वाले सा होते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो श्रृंगार की वर्तनी कौन सी शुद्ध होती है? तो श्रृंगार में जो एक होता है ना हमारे पास, उसी की वर्तनी शुद्ध सही होती है। ये हमारा लिखा तो हमारे किताबों में ये होता है, लेकिन ये मिस प्रिंटिंग होती है, क्योंकि अक्षर बनता नहीं वहाँ पर टाइप करने से हमारा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अध्येता में कौन सी वर्तनी शुद्ध होती है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर जो हो जाता है ए, अध्येता। ये वर्तनी हमारी शुद्ध है। सही वर्तनी वाले शब्द चुने। तो शारीरिक की कौन सी वर्तनी शुद्ध होती है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक। शारीरिक नहीं होता, ये भी हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो सहस्त्र की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी हमें बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहस्त्र की वर्तनी ये शुद्ध होती है हमारी। चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। तो स्वाति की वर्तनी कौन सी शुद्ध होती है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वाति। ये हमारा होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे नाम लिखते हैं हम लोग तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर बताना है हमें व्यवहारिक की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। तो व्यावहारिक हो जाती है या ये व्यवहारिक हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हमारा, व्यावहारिक। जब एक प्रत्यय लगा होता है तो जो आगे वाला शब्द होता है ना, वो बड़ा की मात्रा हमारे पास आ जाती है। मनुष्य को परामुखपेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो परामुखपेक्षी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी यहाँ से बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमुखापेक्षी। परामुखापेक्षी नहीं होता, होता है परमुखापेक्षी। ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से आज के प्रश्न हमारे समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न कैसे लगे आप लोग जो है ना, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और कैसे लगी वीडियो ये भी बताइएगा, और क्या हो सकता है अपनी इस वीडियो के लिए और ख़ास वो भी बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फीलिंग सुलिंग संडीला नाम से। और अगर आप इन क्लासों के एचडी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को हर क्लास की PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।